एक गांव में स्वाति नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी स्वाति के पिताजी ने स्वाति को खूब पढ़ाया लिखाया। स्वाति के घर के सामने रवि नाम का एक रईस परिवार रहता था। रवि स्वाति को बहुत पसंद करता था। एक दिन वो स्वाति के पिता जगदीश के पास आकर बोला, नमस्ते अंकल, क्या बात है बेटा, यहाँ कैसे आए हो? यहाँ तुम्हारी जरूरत की कोई चीज नहीं मिलती। जो मुझे चाहिए वो यहीं पे है अंकल। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। आप अगर हाँ बोले तो मैं आपकी बेटी से शादी भी करूँगा। बस करो, तुमने बहुत बोल लिया। मुझे तुम जैसे रईसों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी किसी और गरीब से कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे रईसों के घर कभी नहीं करूंगा। लेकिन हम रईसों की क्या गलती है सर? देखो बेटा, मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुमसे मैं ज्यादा देर बात भी कर सकूं। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तब रवि बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लेकिन स्वाति के लिए रवि के मन में प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन रात को स्वाति अपनी माँ विजया से बोलती है, माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम जैसे गरीबों के लिए डॉक्टर की पढ़ाई क्यों बेटी? उसे छोड़कर कुछ और पढ़ ले। अगले दिन सुबह वो अपने घर के पशुशाला के पास जा रही थी तो वो अचानक वहाँ जमीन में धंस जाती है। नीचे गिरकर वो अपनी कमर पकड़कर उठती है और बोलती है, हाय राम, मेरी कमर, हाय राम, गई काम से। अंदर कुछ चमक रहा था तो वो सीधे उसके पास जाकर देखती है। वहां जाकर विजया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वहां एक मटके भर सोना रखा हुआ था। उस मटके को लेकर वो अपने घर जाती है। वो सारी बात अपने पति और बेटी को बताती है। सारी बात सुनकर स्वाति बोलती है, हम इतने सालों से वहाँ आ जा रहे हैं, हमें कभी ये सोना नहीं दिखा, मगर आज कैसे दिखाई दिया, वो भी अंडरग्राउंड में। हम रोज वहीं से तो जाते आते हैं। सच सच बताओ माँ, ये सोना आपको कहाँ से मिला? जहाँ से भी मिला हो, तुझे इससे क्या? तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी तो जाकर पढ़ ले। कई साल बीत गए। डॉक्टर बनकर स्वाति घर पहुँची। माँ, कम से कम अब तो बताओ, वो सोना तुम्हें कहाँ मिला था? अरे, अभी ये बातें लेके क्यों बैठी है तू? नहीं माँ, हम इस घर में कई सालों से रह रहे हैं, रोज उस पशुशाला में आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे डॉक्टर बनने की बात कहते ही अगले दिन ही आपको वो सोना कैसे मिल गया? देख बेटी, उस दिन रात को जब हम लोग सो गए थे तो मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वहाँ रवि एक गड्ढा खोद रहा था। क्या बात है बेटा, यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वो आंटी, मैंने अभी अभी आपकी बातें सुनी है। मैं अगर खुद से आकर पैसे दूं तो अंकल वो पैसे कभी नहीं लेंगे, इसीलिए इस जमीन को खोदकर मैं सोना छुपा रहा हूँ। कल सुबह आप इधर आकर इस गड्ढे में उतरकर सोना ले जाइए। कृपा करके मेरी इस मदद को मत ठुकराइए। इस बात को स्वाति और अंकल दोनों को मत बताइए प्लीज। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? मेरे लिए बस यही काफी है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया है वो खुश रहेगी। इस तरह विजया ने सारी बात अपनी बेटी को बताई। पास के कमरे से जगदीश ने इन दोनों की बातें सुन ली और इनके पास आकर बोला, मैंने सोचा था कि सारे रईस लोग बुरे होते हैं बेटी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि रईसों में भी सच्चे दिल वाले होते हैं। मैं अभी जाकर उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगा और तुमसे शादी करने का याचना करूंगा। ऐसा बोलकर वो रवि के पास जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अच्छाई को पहचान नहीं पाया। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी से शादी कर लो बेटा। इस तरह उसने अपनी बेटी की शादी रवि से करवा दी और रवि भी खुश था कि जिस लड़की से उसने प्यार किया उसने उससे शादी कर ली। विजय और सूर्या नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्त विदेश में व्यापार करने के लिए एक जहाज भर के सामान लेकर विदेश जाकर व्यापार पूरा करके वापस लौट रहे थे। यार सूर्या, हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुनाफा हुआ है। अब तो हम जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। इसके साथ मैं 50-50 करूंगा तो मेरा हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। इससे बेहतर है मैं इसको समुंदर में ढकेल दूं तो पूरा पैसा मेरा हो जाएगा।
हाँ, यही करना पड़ेगा। ए विजय, देख देख, डॉल्फिन मच्छी जा रही है। क्या? डॉल्फिन मच्छी? वो भी बीच समुंदर में? कहाँ दिखा तुझे? अरे यार, आके देख तो सही। हाँ, कहकर विजय हड़बड़ा कर आके जैसे ही समुंदर में झांक के देखा, सूर्या ने पीछे से उसे एक लात मारी और वो बेचारा समुंदर में गिर गया। अरे विजय, मुझे मछली की सब्जी बहुत पसंद है, तुझे तो पता है। कुछ मछलियां पकड़ के आ जा, मैं किनारे जाके आग जलाता हूं। पर सूर्या वहां से निकल गया। पानी में डूब रहे विजय को एक बड़ी सी मछली निकल गई। मछली के पेट में जाकर विजय आश्चर्यचकित रह गया। वो सोना, चांदी, हीरे मोतियों से भरा पड़ा हुआ था। इतना सब देखकर विजय दंग रह गया। उसने एक बड़ी सी पोटली बांध ली। विजय के पोटली बांधने के बाद वो मच्छी विजय को लेकर किनारे तक पहुंचा गई। इस बीच सूर्या ने एक बड़ा सा घर बना लिया था और एक शानदार गाड़ी भी ले चुका था। वो विजय को देखकर हक्का बक्का रह गया। अरे ये जिंदा कैसे बच गया? इतनी बड़ी समुंदर को वो तैर के पार कर गया। बाप रे! विजय ने सूर्या से कुछ बोला नहीं। विजय के घर के सामने ही सूर्या ने अपनी महल बनवाई और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। इसके पास इतने पैसे कहां से आए? महल जितना घर बनवाया, इतनी सारी गाड़ियां ले ली। सूर्या विजय के घर आ पहुंचा। सूर्या को देखते ही विजय ने कहा, अरे यार, आजा आजा, तेरे लिए मछलियां पकड़ लाया हूं, खा के जाना। यार मुझे माफ कर दे यार, पैसों के लालच में मैंने तुझे धक्का दे दिया था, पर मुझे वैसे तुझसे कोई बैर है नहीं। वैसे तूने जो भी किया ना, उससे मेरा अच्छा ही हुआ है। यार इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? विजय ने सूर्या को पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनने के बाद सूर्या ने सोचा, अच्छा तो उस मछली के पेट में धन दौलत भरा पड़ा हुआ है। मुझे तो किसी भी तरह हासिल करना ही पड़ेगा। अभी निकल पड़ता हूं। अच्छा सुन, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। लौट के बात करेंगे। जहाज को उसी जगह तक ले गया जहां पर उसने विजय को धक्का दिया था और फिर वो पानी में कूद गया। हेल्प! हेल्प! वो चिल्लाने लगा। विजय को जो मच्छी निगल गया था, उसने सूर्या को भी निगल लिया। उसके पेट में जाने के बाद सूर्या ने सारा धन दौलत देखा। अरे ये तो मच्छी नहीं है, धन दौलत की बहती नदी है। वो जल्दी जल्दी सारा सामान एक पोटले में भरने लगा, पर वो रुक गया और फिर से सोचा, ऐसा काम नहीं बनेगा। ये मछली मुझे जैसे ही किनारे पहुंचाएगी, मैं इसे मार डालूंगा, तब इसकी पेट में भरी पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। मछली जैसे ही किनारे तक पहुंचने लगी, सूर्या ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया और उसके पेट फाड़ने के लिए तैयार खड़ा था। ये बात मछली को पता चला। वो किनारे तक पहुंची नहीं, उल्टा उसने सूर्या को निगल लिया और हजम कर गया। इस तरह लोभी सूर्या का अंत हो गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।